तीन जादुई राक्षस और मटन वाला रोबोट बकरी। एक गांव में सुधीर नाम का गरीब लड़का रहता था जो चरवाहे का काम करता था। वो गांव के भेड़ बकरियों को घास चराने जंगल ले जाता था और इस तरह आए हुए पैसों से वो अपना जीवन गुजारता था। एक बार सुधीर जंगल में जानवरों को घास चराने ले जाता है। तब जानवर घास चर रहे थे कि सुधीर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी अचानक बकरियों में हलचल मच जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे बकरियों ने किसी शेर या बाघ को देख लिया हो। बकरियों के चिल्लाने से सुधीर की आंख खुल जाती है और वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या हो गया इन बकरियों को, ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है? कहीं कोई बाघ या शेर तो नहीं आ रहा है? यूं वो सोचते हुए वही पास में एक पेड़ पर चढ़कर देखने लगता है। वहां के नजारों को देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां तीन जादुई राक्षस प्रत्यक्ष हुए थे और वो भेड़ बकरियों को पकड़कर खा रहे थे। ये देख सुधीर, हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? ये सच है या सपना? अब मैं क्या करूं? अगर मैं इनकी नजर में आ गया तो ये मुझे भी भेड़ बकरियों की तरह खा जाएंगे। यूं वो डर के मारे पेड़ पर ही बैठा रहता है। जब राक्षस वहां से चले गए तो सुधीर भागता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसने गांव वालों को सारी बात बताई। सुधीर की बात सुनकर गांव का एक आदमी कहता है, तू क्या हमें पागल समझ रहा है जो तेरी मनगढ़ंत कहानियों पर हम विश्वास कर ले? देख सुधीर, जल्द से जल्द हमारी बकरियों को वापस ले आ, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अरे मुझे तो लगता है ज्यादा पैसों की लालच में आकर ये हमारे भेड़ बकरियों को बेच आया है। यूं वहां खड़े लोग एक के बाद एक सुधीर पर इल्जाम लगा रहे थे। सुधीर को क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी तीसरा आदमी कहता है, देख सुधीर, अगर तू कल सुबह तक हमारी बकरियां नहीं लाया तो हम तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से बाहर निकाल देंगे। यूं वो आदमी बोल रहा था कि अचानक से वो तीन राक्षस गांव में आ जाते हैं, जिन्हें देख गांव वालों की बोलती बंद हो जाती है। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। वो तीनों राक्षस गांव में तबाही मचा रहे थे। अरे ये क्या मुसीबत है? ये राक्षस हमारे गांव में कहां से आ गए? क्यों? मुसीबत को आंखों के सामने देखते ही धोती गीली हो गई। अरे जब मैं बोल रहा था तो कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। यूं वो भाग रहे थे कि सुधीर एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। वो उठ भी नहीं पा रहा था, उसके पैर में मोच आई हुई थी। तब राक्षस उसके करीब आ रहे थे। ये देख सुधीर, लगता है आज मैं इन राक्षस का भोजन बन जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद कर। ये वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही राक्षस उसके करीब आते हैं, वहां एक रोबोट बकरी आ जाती है। रोबोट बकरी और जादुई राक्षसों के बीच लड़ाई होती है। ये देख सुधीर और बाकी गांव वाले चकित हो जाते हैं। इधर रोबोट बकरी को उन तीन राक्षसों से लड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, फिर भी वो जमकर उनका सामना कर रही थी। वो मन ही मन सोचती है, तीनों के पास जादुई शक्तियाँ हैं। मुझे इनसे लड़ने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। इनकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी जिसका मुझे पता लगाना होगा, तभी जाकर मैं इन्हें मार पाऊंगी। जो बकरी सोच रही थी कि तभी बकरी एक पानी के गड्ढे में गिर जाती है। राक्षस उस पर हमला करने के बजाय उससे दूर भाग रहे थे। ये देख बकरी, क्या हो गया? ये मुझे देखकर डर क्यों रहे हैं? कहीं इन लोगों को पानी से तो परेशानी नहीं ना? जैसे ही बकरी को ख्याल आता है, वो तुरंत छलांग मारते हुए पास में ही रखे पानी के टैंकर के पास चली जाती है और उन पर पानी बरसाने लगती है। तीनों जादुई राक्षस पानी पड़ते ही पिघल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। गांव वाले और सुधीर रोबोट बकरी का धन्यवाद करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने सही वक्त पर आकर हमें और हमारे गांव को बचा लिया। वैसे तुम कौन हो? मैं दूसरी दुनिया में रहती हूँ। मैं अक्सर धरती पर घूमने आती हूँ। इसी दौरान मैंने कई बार तुम्हें भेड़ बकरियों के साथ अच्छे से पेश आते हुए देखा था। आज भी जब मैं यहाँ आई तो देखा कि तुम मुसीबत में हो, इसीलिए तुम्हारी मदद करने यहाँ आ गई। अब कोई खतरा नहीं है। वैसे तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। ऐसा कहकर बकरी वहां से गायब हो जाती है।
बकरी का बंटवारा। सुंदरपुर नाम के गांव में रामलाल नाम का एक जमींदार रहता था। उसके 2 बेटे थे, बड़ा मोहन और छोटा बादल। मोहन घर के व्यापार में पूरा ध्यान लगाता था। वैसे वो स्वभाव से भी बहुत ही अच्छा था, तो बादल बिल्कुल मोहन से उल्टा था। बादल को बस दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने से ही समय नहीं मिलता था। एक दिन बादल का दोस्त बादल को परिवार के खिलाफ भड़काने लगता है। अरे बादल, तुम्हारे पिताजी तो बस तुम्हारे बड़े भाई को ही पसंद करते हैं। देखना, तुम्हारा भाई भी सारी जायदाद अपने नाम कर लेगा और तुम्हें कुछ नहीं देगा। मैं तो कहता हूँ कि तू अपने पिताजी से जायदाद का बंटवारा मांग। अरे, ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं आई। वैसे भी पिताजी बस मोहन मोहन करते रहते हैं। मैं आज ही बंटवारे की बात पिताजी से करता हूँ, फिर हम दोस्त मस्त ऐश करेंगे।